साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें जो आपके 37 प्रश्न आपके हिंदी में पूछे जाने हैं। तो हिंदी के जो है प्रश्न यहाँ पर टॉप लेवल के प्रश्न लेकर आए हैं। तो अति महत्वपूर्ण आज के प्रश्न है, किसी भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। देख लेते हैं किस प्रकार के आपके यूपी पुलिस री एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। पहला प्रश्न, कौन सा लोकगीत विवाह संस्कार से संबंधित है। तो कौन सा लोकगीत विवाह संस्कार से संबंधित है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो कोहबर जो है आपका जो है लोक विवाह संस्कार से संबंधित है। तो कोहबर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। दिए गए ऑप्शन में से वहाँ कौन सा अलंकार होता है। यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, वक्रोक्त अलंकार या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 2 का जवाब जो होगा वो अनुप्रास अलंकार होगा। जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना है। तो कृत प्रत्यय से कौन सा शब्द बना हुआ है। पठनीय शब्द जो है ये आपका कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दा अलंकार नहीं है। शब्दा अलंकार कौन सा नहीं है। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा शब्दा अलंकार नहीं है। यहाँ पर जो रूपक है ये आपका अर्थालंकार है। कौन सा है, ये आपका अर्थालंकार है। बाकी जो है आपके शब्दालंकार हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास प्रयोग हुआ है। प्रश्न 5 का जवाब करना है। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास प्रयोग किया गया है। ऑप्शन सी जो बहुब्रीहि समास इसमें प्रयोग किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपके यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न, आदित्य शब्द किसका पर्यायवाची है। आदित्य शब्द जो है किसका पर्यायवाची शब्द है। तो आदित्य जो है आपका सूर्य का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थी है। अनेकार्थी शब्द कौन सा है। तो पृष्ठ जो है ये आपका अनेकार्थी शब्द है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास किसमें है। तत्पुरुष समास का चयन करना है। प्रश्न 8 में तत्पुरुष समास आपको बताना है। तो राजकुमार जो है ये आपका तत्पुरुष समास है। नील गाय में कौन सा समास होगा। तो इसमें जो समास होगा वो कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास होगा। त्रिलोचन में कौन सा होगा। तो इसमें आपका द्विगु समास होगा। दशानन में कौन सा होगा। तो इसमें आपका बहुब्रीहि समास होगा। तो आपसे तत्पुरुष समास पूछा गया था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्थान शब्द का विलोम बताइए। प्रश्न 9 में उत्थान शब्द का विलोम बताना है। उत्थान का विलोम शब्द जो है वो आपका पतन होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, सब कुछ जानने वाला के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। सब कुछ जानने वाला के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। तो सर्वज्ञ जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, जिसे धर्म में निष्ठा हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसे धर्म में निष्ठा हो उसे जो है धर्मनिष्ठ कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है। प्रश्न 12 का जवाब करना है। तो वीर रस का जो स्थायी भाव है वो आपका उत्साह होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में सभी शब्द तत्सम शब्द हैं। किस क्रमांक में सभी शब्द जो है आपके तत्सम शब्द हैं। तो ऑप्शन बी में जो है हार, दूर, दल, भार, ये चारों ऑप्शन जो है आपके तत्सम शब्द दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में मूल शब्द और प्रत्यय सही अलग अलग हैं। तो प्रत्यय सही अलग है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन डी जो है लड़ाकू में जो है लड़ प्लस आकू जो है प्रत्यय सही लगा हुआ है।
इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए जो है पुष्प जो है ये आपके क्या है? तो ये आपका संज्ञा है, ये आपका संज्ञा है, तो इसलिए ये आपका विशेषण शब्द नहीं है। प्रश्न, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? प्रश्न 16 का जवाब करना है। देशज शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी में जो तेंदुआ दिया गया है ये आपका देशज शब्द है। अगला प्रश्न, वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता क्या कहलाते हैं? तो वे आपके देशज शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वह दुर्लभ व्यक्ति सड़क पर गिर पड़ा, इस वाक्य में विशेष शब्द बताना है। तो वह दुर्बल व्यक्ति सड़क पर गिर पड़ा, इस वाक्य में विशेष शब्द का चयन करना है। तो व्यक्ति जो है ये आपका विशेष शब्द है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, सार्वजनिक विशेषण के कितने भेद हैं? सार्वजनिक विशेषण के कितने भेद हैं? तो ऑप्शन डी जो है 4 भेद होते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? प्रश्न 20 का जवाब करना है। तो बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द जो होगा वो आपका आतंक होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों टॉप 20 प्रश्न हमने आज किए हैं। 20 प्रश्न में से आपका स्कोर कितना बना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आज से आपकी क्लासें यहाँ पर स्टार्ट हो रही हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।